नमस्ते, लोकतंत्र कवरेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। 2017 बीएमसी इलेक्शन में मशीन की खराबी की शिकायत को कई वार्ड के कैंडिडेट सहित वोटर्स ने लोकतंत्र कवरेज न्यूज़ द्वारा इलेक्शन कमीशन के सामने लाने की कोशिश की। कैंडिडेट द्वारा इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन वोटर्स को वोटिंग के दौरान सही दिशा देने में नाकामयाब रहे। साथ ही वोटिंग को लेकर इलेक्शन कमीशन पर यह भी आरोप लगता रहा है कि मशीन की गड़बड़ी में इलेक्शन कमीशन के आला अधिकारियों की जीते हुए कैंडिडेट से सांठगांठ के चलते इस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं, जिससे कई वार्ड के वोटर्स री इलेक्शन चाहते हैं। इसी शिकायत को दर्ज कराने ओशिवरा पुलिस स्टेशन पहुंचे कई लोगों के साथ साथ वार्ड नंबर 62 समाजवादी के कैंडिडेट फवाज मेमन, वार्ड नंबर 63 एमआईएम के कैंडिडेट सबिया आरिफ खान, वार्ड नंबर 61 समाजवादी कैंडिडेट गायत्री देवी, वार्ड नंबर 63 शिवसेना के कैंडिडेट वर्षा कोरवेकर और वार्ड नंबर 64 एमआईएम के कैंडिडेट हुदा कादरी से हमारे संवाददाता अकबर शेख ने बात की। क्या कहा शिकायतकर्ताओं ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अकबर शाह। आप देख रहे हैं लोकतंत्र कवरेज न्यूज़। आज हम खड़े हैं ओशिवरा पुलिस स्टेशन के सामने। वर्सोवा विधानसभा के कुछ हारे हुए कैंडिडेट ओशिवरा पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत को लेकर आइए जानते हैं क्या इनकी शिकायत है। पुलिस स्टेशन क्या शिकायत है? ओशिवरा पुलिस स्टेशन में हमने आया है कि हमारे को इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए, जांच पड़ताल किया जाए इलेक्शन डिपार्टमेंट से। जब सेकंड राउंड हो रहा था तभी हमने एसीपी साहब को भी कहा था वहाँ पे अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कि इसमें टाइमिंग का गड़बड़ है और डेट का गड़बड़ है। इसमें टाइमिंग नहीं दिखा रहा है और डेट 23 तारीख का दिखा रहा है, कभी 21 तारीख दिखा रहा है, कभी 23 तारीख दिखा रहा है। जो बूथ के अंदर से मशीन निकल रहा है उसमें डेट ज़्यादा से ज़्यादा डेट का मिस्टेक चल रहा था उसके अंदर। और बेल ऑटोमेटिक बज रही थी। जब भी वोटिंग 17 नंबर बूथ में भी हमने ऑफिसर को बोला था, ऑब्जेक्शन उठाया था कि भाई इसमें ऑटोमेटिक बेल कैसे बज रही, जब आदमी गया नहीं वोट डालने के लिए तो आवाज़ साइलेंट बज रहा कैसा था उसके अंदर। आपके कहने का मतलब है कि ईवीएम मशीन में खराबी थी? हाँ, उसमें काफ़ी मशीन में खराबी थी। जब पोलिंग के जो लोग बैठे थे बूथ में, वो लोग बाहर निकलने के बाद 5:30-6 बजे के टाइम पे कि भाई सबसे ज़्यादा आपकी आवाज़ दिख रही थी समाजवादी साइकिल, समाजवादी साइकिल, समाजवादी साइकिल। तो फिर वोट गए किधर? और कोई उम्मीदवार यहाँ पर? पुलिस का क्या कहना? पुलिस का कहना यह है कि आपको हम अभी डिस्पैच करके दे सकते हैं। अभी हमने पुलिस से ये कहा है कि हमारे को मांग है हमारी कि हमको एफआईआर करना है, आप पहले कंप्लेंट दर्ज कीजिए, एनसी तो कॉपी दीजिए हमारे को, ताकि हम उसका आगे कोई कार्रवाई करें, हाई कोर्ट जावे, काउंसिलर खड़ा करे, कुछ तो करे। उसके लिए हमारे को कॉपी चाहिए। वो कॉपी के लिए हम यहाँ पे आए ले। मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है वो हमारे को नहीं चाहिए, हमको स्लिप वाला ही चाहिए जो थप्पा लगाया था। उसमें से भी गड़बड़ होने के बाद मैंने 7 नंबर बूथ के अंदर रूम नंबर 5 के अंदर मैंने 3 थप्पे वाला स्लिप वाला कराया हूँ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बोकस वोट हुए थे। और हमारे यहाँ पे गुलशन नगर के अंदर ऐसे 3-4 लोग हैं जिन्होंने कल ही मिठाई बांट दिया था कि हम लोग जीत गए और गुलशन नगर से आपको इतने ही वोट 700-800 मिलेंगे। ये लेडीज़ लोग से पूछिए, इन लोग बताएंगे। रज्जाक मेमन नाम का लड़का है, रज्जाक मेमन नाम का, जिसका उसको रज्जाक दोकड़िया बोलते हैं। उसने सब जगह पे मिठाई बंटवाया है। उबैद मेडिकल पे बंटवाया, मोमिन नगर में बंटवाया, वैशाली नगर में बंटाया, गुलशन नगर में बंटाया। और उसने ये बोला है कि हम लोग जीत चुके ले, कि हम लोग को मिठाई खाओ, हम लोग जीत चुके ले। चैलेंज किया उसने। मैंने बोला कि अगर तू इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर बैठा था क्या, तेरे को कैसे मालूम कि हम लोग जीत गए ले? तूने कुछ गड़बड़ तुम लोग ने किया हुआ है। एक जन ने, काफी लोग नासिक ढोल मंगाया कल ही। आज मैंने पुलिस वाले को बताया, लेकिन वो एनसी लेने को तैयार ही नहीं है। एफआईआर दर्ज करना उनका काम है, लेकिन अभी वो बोलते हैं कि आप लोग इस चीज़ को लेके आके इलेक्शन ऑफिस में जाके बात कीजिए, हम लोग सिर्फ डिस्पैच कर सकते हैं। शिवसेना से मिसेस वर्षा विष्णु कोरगा, वार्ड नंबर 63। हमारा भी वही प्रॉब्लम है, मशीन का ही प्रॉब्लम है। मशीन क्लोज हुई थी 21 को और वहाँ पर 4-5 मशीन में बता रहे थे 23 को। तो कितना डिफरेंस है टाइमिंग्स में। हाँ, प्रॉब्लम मशीन में ही है। सो वी वांट री इलेक्शन वी वांट। 71 में और ये सब करके रखा है गड़बड़। वर्षा विष्णु कोरगावकर, आप वार्ड क्रमांक 63। हाँ, सेना के उम्मीदवार। तो आपको कैसे पता चला कि ईवीएम मशीन? जो बैठे थे ना काउंटिंग के लिए हम लोग बैठे थे। हाँ, The date was actually, it was supposed to be 21st, but it was showing only 23rd.
So at least there were 2-3 machines, not only with us, other wards even, which this was the same problem in most of the wards. मेजोरिटी जो 21 तारीख को जो सील होना चाहिए था वो हुआ नहीं। 21 तारीख को जो सील होना चाहिए था, जो तारीख जो दिखाता है जब सील होते ही है, जब आपकी पोलिंग बंद हो जाती है तो आप 21 तारीख वहाँ मेंशन होना चाहिए, तो उसमें 23 तारीख कैसे मेंशन हो रहा है? मतलब 3 दिन तक उसको सील नहीं किया गया, उसे छेड़खानी की गई है। हमें इसकी जांच पड़ताल चाहिए और री वोटिंग होना चाहिए और उसकी जगह पे बैलेट पेपर ही चाहिए, हमें बैलेट पेपर चाहिए। मैं वार्ड नंबर 63 से हूँ, सभी आरिफ खान। आई एम अ कैंडिडेट ऑफ MIM। मेरा वार्ड जो है वो 65% वोट उसमें मुस्लिम वोट है, ठीक है। सो जाहिर सी बात है वार्ड नंबर 63 में से मुस्लिम वोट परसेंटेज मुझे 6000 अबव थे, ठीक है। और जिस दिन वोटिंग हुआ है 21 को, तो 21 के बाद में जब हमारी जो 4 वोटिंग मशीन्स है उनकी डेट 23 क्यों है? सब मशीन सील्ड पैक क्यों नहीं हुई? दूसरी बात, मेरे वोट्स अगर 6000 अबव, आप उसमें से 500 माइनस कर लिए, लेकिन 5500 का हमारा चल ही रहा था, क्योंकि हर एक जगह पे, हर एक पोल पे, हर एक बूथ पे मेरे वोटर्स ने वोट डाला है और काइट को ही वोट गया है, हर एक ने काइट का बोला है। तो लेकिन मेरे वोट गए किधर? मैं यही पूछना चाहती हूँ, मेरे वोट गए किधर? तो आपने बातचीत की? हाँ, उनसे मुद्दा उठाया है, उन लोगों ने बोला ठीक है हम इलेक्शन ऑफिस में आपका भेजेंगे कंप्लेंट। उसके बाद अगर इलेक्शन ऑफिस वाले क्या बोलते तो, और मुझे री इलेक्शन चाहिए और मुझे EVM मशीन बिल्कुल नहीं चाहिए। आई वांट अ बैलेट। और दूसरी बात मैं और कुछ बोलना चाहूँगी, मेरे वार्ड से जो आई हुई है BJP कैंडिडेट विनर जो बता रहा है, मुझसे 600 वोट से ही जीती है वो, क्योंकि वो लोग और ज़्यादा मेरे माइनस नहीं कर सकते थे। और वहाँ वार्ड 63 में आपको पता है BJP के कैंडिडेट का नाम क्या है? नाम ही नहीं पता है। नाम क्या है मालूम है? किसी को भी नाम ही नहीं पता है। ना उनका कभी कोई इंटरव्यू हुआ है, ना उनका कभी कोई मीटिंग भी है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो BJP कैंडिडेट जो आ चुकी है वहाँ से 63 से, मेरे वार्ड नंबर 63 वाले उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं और मुझे री इलेक्शन चाहिए। मेरा नाम है सलीम मर्चेंट। हम लोग है 62 वार्ड से। जो हम लोग देख रहे, हम लोग को कल से ही, आज जो इलेक्शन हुआ लेकिन हम लोग को कल से ही पता चल गया था, क्योंकि देयर वाज सम काइंड ऑफ मैच फिक्सिंग जैसा लग रहा था। जैसे जो विनर्स थे उनको ऑलरेडी पता था कि वो लोग जीत रहे, दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स एंड ऑल एवरीवेयर एंड फायर क्रैकर्स एंड ऑल। तो हम लोग को कहीं ना तो कहीं डाउट गया कि इनको कैसे पता। और आज जब हम लोग को सुबह से ये सुन रहे कि गोवंडी में भी री इलेक्शन हो रहा है, तो दैट मीन्स EVM इज़ फॉल्टी एंड वी नीड अ बैलॉट काइंड ऑफ वोटिंग राइट नाउ। और हम लोग के साथ जो ये डेट का जो फिजिटिंग हुआ है और ये सब चीज़ हुआ है, और मलाड में भी यही चल रहा है, तो वी डिमांड एंड वी इंसिस्ट जस्टिस। हम लोग को एक जस्टिस मिलना चाहिए सारे कैंडिडेट को और हम लोग सारे वोटर्स को, कि इस तरह से वोटिंग जस्ट एंड फेयर प्ले हो, ताकि ये पूरी ऑल ओवर ये मैसेज जाए कि नेक्स्ट टाइम कहीं भी वो चीज़ नहीं हो जो आज ये पार्शलिटी टिप जो हम लोग सब कैंडिडेट्स को लग रहा है। नंबर 63 से मैं खुद काउंटिंग में बैठा था। इससे पहले भी मैं हर इलेक्शन में बैठा हूँ, लेकिन पहली बार ये इलेक्शन में ऐसा दिखा है, जब भी मैं काउंटिंग में बैठा था जो डेट को पोलिंग हुई है वही डेट काउंटिंग के दिन पे मशीन में दिखाई देता था। लेकिन इस टाइम ऐसा हुआ 21 को पोलिंग हुई है और 23 का डेट दिखाया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है मशीन के अंदर छेड़छाड़ किया गया है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था और आपके माध्यम से मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूँ, आप इसके ऊपर सामने आके कार्रवाई कीजिए या ऐसा खुलासा कीजिए कि सच्चाई क्या इसके पीछे है। मैं वार्ड नंबर 64 जोगेश्वरी वेस्ट की कैंडिडेट हूँ MIM से। मेरा नाम डॉक्टर हुदा खान कुरैशी है और इतनी रात को मुझे चौकी का चेहरा इसलिए देखना पड़ा क्योंकि काफ़ी सारे मतों से हमारे जितने भी हम लोगों ने वोट्स की तैयारी की थी, इतनी मेहनत की थी, वो हमारे सारे उस पर पानी फिर गया। सबसे पहले तो ये है कि जिस दिन वोटिंग थी उस दिन से मैक्सिमम हमारे ओल्ड वोटर्स लिस्ट का जितने भी लिस्ट थे उसमें मैक्सिमम हमारे लिस्ट में लोगों का नाम ही नहीं था ना। हम लोगों को ये नहीं समझ में आया कि हम लोगों को लेके वोट डालने की मेहनत करें, बेचारे हैंडीकैप्स को रास्ते जगह पे पहुंचाएं, या हम चिट्ठी में नाम ढूंढें। हमारे मैक्सिमम वोटर्स ने चिट्ठी फाड़ के फेंक दिए। किसी का वार्ड 62 में आया, किसी का वार्ड 64 में आया। कोई भी लिस्ट ऑर्गेनाइज नहीं थी। पिछले 2-3 साल के पहले जो MLA का इलेक्शन हुआ था, उन लोगों ने जो वोट दिया वो इस बार कॉरपोरेशन के इलेक्शन में वो इलेक्शन वोट नहीं दे सके। काफ़ी हमारे वोटर्स नाराज़ होके, वोटर ID है, पुराने घर हैं, यानी कोई वजह नहीं है कि वो वोट ना दे सके, वो वोट नहीं दे सके। सबसे पहला तो हमारे वोट की जो एक शटडाउन हुआ, कम हुआ, वो एक रीज़न ये है। सेकेंड है कि आज काउंटिंग की डेट थी,
जब हम इलेक्शन ऑफिस पहुँचे तो वहाँ पर हमारे जितने भी प्रतिनिधि थे जो उन्होंने काउंटिंग किया, उन्होंने ये नोटिस किया कि ईवीएम मशीन में एक एरर था जिसमें डेट दिखा था 23 तारीख, जबकि स्टार्टिंग था 21। तो ये एक बहुत बड़ा एरर है। हमको इसका आंसर चाहिए कि सबसे पहले तो हमारे जो एक चुनाव जो एक राइट है जिसके वजह से आज हम लोग सफ़र करेंगे फ्यूचर में 5 साल और पब्लिक कि वो वोट क्यों नहीं दे सके, उनका नाम क्यों नहीं था लिस्ट में। जैसे कि आपने देखा कि कई लोगों ने अपनी अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज करवाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है और आगे क्या नतीजे निकलती है। फिलहाल कैंडिडेटों की मांग तो ये है कि री इलेक्शन हो। देखने वाली बात ये होगी कि अब इलेक्शन कमीशन इस मुद्दे पर क्या फ़ैसला लेती है। कैमरामैन इमरान शेख के साथ मैं अकबर शाह, लोकतंत्र कवरेज न्यूज़, मुंबई।